साथियों नमस्कार। साथियों, महाकुंभ में हुई दुर्घटना के लिए सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच इस पर राजनीति भी हो रही है। इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही। ज़्यादातर प्रतिक्रियाएं सतही हैं एवं अपना चेहरा चमकाने की कोशिश है, उसमें अंदर नहीं जाना है। जांच होगी, कारण निकल करके सामने आएगा। क्या आएगा, कब आएगा, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच संत समाज की तरफ से भी इस पर जो चर्चा हो रही है उसमें सबसे सार्थक, सटीक और साथ ही साथ बहुत सारगर्भित तार्किक चर्चा सिद्धपीठ हनुमत निवास अयोध्या के आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज ने की है। आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज ने अपनी फेसबुक पेज पर जो कुछ लिखा है उसमें से मैं आपके लिए इस घटना के कारणों की खोज करके लाया हूँ। दरअसल चर्चा तो महाराज जी ने की है, मैंने उसको सिर्फ बिंदुवार आपके सामने रखने का प्रयास किया है। पहली चर्चा, जो पहला बिंदु महाराज जी की चर्चा में है वो है प्रचार लिप्सा। इसका कारण बताते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि प्रचार लिप्सा जो है वह चाहे नेताओं में है, उनमें तो सर्वाधिक होती है, लेकिन अब आम जनता से लेकर के से विभिन्न क्षेत्रों के सेलिब्रिटीज़ तक, या फिर यूँ कह लें कि अब संत महंतों तक, आम साधु से लेकर के महामंडलेश्वर शंकराचार्य तक सबको प्रचार की लिप्सा है। यह लिप्सा अपने आप में एक बड़ी दुर्घटना को दावत देती है, क्योंकि इसके आसपास जो एक मायाजाल रचा जाता है वह कहीं से इस प्रकार के चीज़ों के अनुकूल हो जाता है। दूसरा, महाराज जी ने कहा है कि वैशिष्ट का पाखंड, खुद के अति विशिष्ट होने का जो धारणा है, वीआईपी या वीवीआईपी होने की जो धारणा है, यह कहीं न कहीं ऐसे पाखंड रचाती है कि उन पाखंडों से जो एक भ्रमजाल पैदा होता है, जो मायाजाल पैदा होता है, उसके इर्द गिर्द आम जनता विधि रहती है, खिंची रहती है और उस मायालोक में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की परवाह किए बिना शामिल हो जाती है। तीसरी बात, आचार्य प्रवर जी कह रहे हैं कि आभासी महानता का छद्म आवरण, जो एक महानता तो है ही है भाई, संत महंत हैं, पूज्य आचार्य हैं, नेता हैं या जो भी हैं, सब ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, महान हैं, लेकिन जो एक आभासी महानता है उनकी, जिसका आभास वो लोगों को कराना चाहते हैं या खुद उनके मन में जो आभास रहता है उससे वह एक छद्म आवरण रचने के लिए विवश होते हैं, ताकि उस महानता का दायरा विस्तृत होता रहे, विकसित होता रहे, उसमें कमी ना आए और उसका आभास भी लोगों को होता रहे। चौथी बात करते हुए महाराज जी प्रशासन की तरफ भी थोड़ा सा इंडिकेट कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कि सम्यक, आवश्यक और तात्कालिक निर्णय न ले पाने की जो प्रशासनिक अक्षमता है वह भी ऐसी दुर्घटनाओं का, ऐसी घटनाओं का कारण बनती है। वो निर्णय न लेने पीछे कारण जो भी हों, लेकिन उसे अक्षमता में ही गिना जाएगा, चाहे आप किसी के दबाव में ऐसा कर रहे हों या किसी के सामने अपने नंबर बढ़वाने के लिए कुछ कर रहे हों, जो भी कुछ कर रहे हों, लेकिन वह अक्षमता जो है आपकी ऐसे दुर्घटनाओं को दावत देती है। अगली बात महाराज जी बता रहे हैं कि सड़क पर पैदल चल रहे विराट लोक की भावना, ये जो आम जनता है, ये जो आम लोग हैं जो सड़क पर पैदल चल रहे हैं, कोई गठरी लादे है, कोई माता पिता को लेकर के चल रहा है, कोई बच्चे को उंगली थामे है, कोई बच्चे को सिर पे बैठाए है, कोई गाना गाते चल रहा है, कोई भजन गाते चल रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, ये लोक की भावना है जो अपने एक फाका मस्ती में आगे बढ़ रहे हैं। इस चीज़ का अनादर करते हुए शासकीय योजनाओं को अंतिम मानने की जो जड़ता है, यह जड़ता भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि शासकीय योजनाओं में इलास्टिसिटी होनी चाहिए, प्रत्यास्थता होनी चाहिए और उसे जन भावना के अनुकूल होना चाहिए। इसके अलावा छठी बात महाराज जी के विवेचन में है कि जो पारंपरिक श्रद्धा भाव है, ये मोबाइल कल्चर से अत्यधिक चंचल हुए युवा वर्ग के एक ढंग से कहें आमने सामने हैं दोनों। पारंपरिक श्रद्धा भाव अलग है और आज का चंचल युवा वर्ग जो मोबाइल का वर्ग है ये अलग है। ये श्रद्धालु जो है, जो मोबाइल वाले हैं, इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति दर्शन से ज़्यादा प्रदर्शन की है।
इसके अलावा 7वीं बात महाराज जी करें स्वयंभू पत्रकार। ये जो स्वयंभू पत्रकार लोग हैं या फिर उन्माद फैलाते हुए या भय फैलाते हुए, सनसनी फैलाते हुए जो मीडिया के चैनल हैं, चाहे वो संस्थानिक हों, व्यक्तिगत हों, फ्रीलांस यूट्यूबर हो या जो भी हों, ये भी कई बार इस चीज़ की परवाह किए बिना कि इस बात का, इस घटना का, इस चित्र का, इस विवरण का, इस विवेचन का क्या इम्पैक्ट होगा आम आदमी पर, वह सनसनी फैलाने के लिए और टीआरपी बटोरने के लिए जाने अनजाने ऐसा अपराध कर बैठते हैं जो इस प्रकार की चीज़ों का कारण बन जाता है। अंतिम बात जो इस विवेचन के माध्यम से कारण के रूप में कही जाती है वह है मोबाइल का अनुचित और अतार्किक प्रयोग। अब मोबाइल का अनुचित और अतार्किक प्रयोग क्या है? मोबाइल तो जाहिर सी बात है कि बात करने के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है, एक दूसरे के टच में रहने के लिए है, लेकिन मेले ठेले में अब आजकल क्या होने लगा कि कोई रील बना रहा है, कहीं कोई बात करते हुए जा रहा है, कहीं कोई कान में लीड लगाए है, यहाँ तक कि जब स्नान कर रहे हैं तो भी वहाँ भी वीडियो बन रहा है, वहाँ भी रील बन रही है, उस चक्कर में फ़ोटो खिंची जा रही है, काफ़ी देर तक स्नान घाटों पर जमे हुए हैं। कई बार मेले ठेले में या स्नान घाटों पर कहीं भी लोग दूर दराज से अपने परिजनों को वीडियो कॉल पर चीज़ें दिखाने लगते हैं, बताने लगते हैं, करने लगते हैं। इस प्रकार से जितने भी काम किए जाते हैं इससे अनावश्यक रूप से समय लगता है, बाधा होती है और साथ ही साथ ये होता है कि कहीं न कहीं आपका जो कम समय लगना था वह दोगुना चौगुना समय लगता है, दबाव बढ़ता जाता है, जनाधिक्य होता रहता है। उसके अलावा क्या है कि जो भक्ति के मार्ग हैं, जहाँ से लोगों का आवागमन है, जहाँ से लोग निकल रहे हैं या आ रहे हैं, वहाँ पे ठहर जाना, विश्राम करना, या फिर मेले ठेले की जो दुकानें उस रास्तों पे लग जाती हैं, उन दुकानों पर झुंड के झुंड खड़े होकर के खरीदारी शुरू कर देना, ये कारण है। यह सब कारण तो निश्चित रूप से बहुत ही व्यावहारिक हैं और इस सब पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जांच आयोग क्या करेगा? जांच आयोग तो किसी विशेष एक घटना के संदर्भ में कुछ तथ्य निकाल करके सामने रखेगा, इन पर कार्रवाई, उन पर कार्रवाई करके लीपापोती की बात आएगी और बात फिर आई गई हो जाएगी, फिर कोई दूसरा आयोजन आएगा और इस कार्य की घटनाएं होना स्वाभाविक है। ऐसे माहौल में जब तक इस माहौल को बदलने के लिए कोशिश नहीं की जाती।